नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यात्रा में जहां हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की महान पुस्तक टोटल फ्रीडम द एसेंशियल कृष्णमूर्ति के विचारों को सुनेंगे और समझेंगे। यह केवल एक किताब नहीं है बल्कि जीवन की गहराई तक उतरने वाला एक अद्भुत संग्रह है। इस पुस्तक में लगभग 60 वर्षों में अलग अलग समय और स्थानों पर कृष्णमूर्ति द्वारा दिए गए संवाद, व्याख्यान और लेख सम्मिलित हैं। लंदन, ओजाई, मद्रास, बेंगलुरु, स्विट्जरलैंड, कैलिफोर्निया, दुनिया के अनेक कोनों में उन्होंने जो बोला, जो जिया, उसका सार यहाँ मिलता है। किताब का नाम ही इसका मूल संदेश है, पूर्ण स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता जो बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है। कृष्णमूर्ति हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि सच्ची मुक्ति किसी धार्मिक संस्था, किसी पंथ, किसी गुरु या परंपरा से नहीं आती। वह सीधे हमारे अपने मन से आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता का आरंभ तब होता है जब आप अपने आप को बिना किसी भय, बिना किसी आलोचना, बिना किसी तुलना के देखना सीखते हैं। सोचिए, क्या हम कभी अपने मन को इस तरह देखते हैं? हम हमेशा किसी को दोष देते हैं, समाज को, परिस्थितियों को या अतीत को। लेकिन वे कहते हैं कि जब तक आप अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं और डर को स्पष्ट रूप से नहीं देखते, तब तक आप बंधे रहते हैं। यह पुस्तक हमें आमंत्रित करती है कि हम अपने भीतर के दर्पण में झांकें। यहां किसी तकनीक या मंत्र का उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन को वैसे ही देखने का आमंत्रण है जैसे वह है। सत्य कोई तय किया हुआ रास्ता नहीं है, यह कोई मंजिल नहीं। यह एक जीवंत वस्तु है जो हर क्षण बदलती है। इसे केवल वही देख सकता है जो हर पल नया हो। इस एक वाक्य में पूरा रहस्य है। कृष्णमूर्ति हमें कहते हैं कि हमें किसी पुराने अनुभव पर टिकना नहीं चाहिए। हर क्षण ताजा है और सच्चाई भी हर क्षण ताजा है। वे कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह विचारों को रोकने का प्रयास नहीं। ध्यान वह सरल जागरूकता है जिसमें आप स्वयं को और संसार को बिना किसी चुनाव के देखते हैं। इस प्रस्तावना में हम समझ सकते हैं कि टोटल फ्रीडम कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवंत वार्तालाप है। इसमें हमें समय समय पर दी गई उनकी बातें सुनाई देती हैं जो 1930 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक फैली हुई है। कृष्णमूर्ति की आवाज हमें हर पृष्ठ पर यही कहती है, तुम ही अपने शिक्षक हो, तुम ही अपने मार्गदर्शक हो। किसी और से सत्य मत खोजो, क्योंकि सत्य वही है जो तुम स्वयं में खोजते हो। आज हम इस पुस्तक के उन विचारों में उतरेंगे जो मनुष्य के सबसे गहरे प्रश्नों को छूते हैं। भय, दुख, प्रेम, संबंध और ध्यान। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह हमारे अपने विचारों का परिणाम है। भविष्य की कल्पना ही भय है और स्मृति का सहारा ही दुख है। सोचिए, जब हम डरते हैं तो वह किसी तत्काल खतरे से नहीं
बल्कि आने वाले समय की कल्पनाओं से होता है। वे हमें कहते हैं, उस डर को टालो मत, उसका सामना करो, बिना भागे उसे देखो। जब आप डर को ज्यों क्या त्यों देखते हैं, बिना नाम दिए, बिना विश्लेषण किए, तो डर खत्म हो जाता है। उनका कहना है कि दुख का अंत किसी तकनीक या प्रार्थना से नहीं, बल्कि उसके प्रत्यक्ष दर्शन से होता है। दुख को बदलने की कोशिश मत करो, उसे पूरी तरह देखो। जब आप दुख को उसकी संपूर्णता में देखते हैं, तभी उसका अंत होता है। किताब का एक बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों की पड़ताल करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकांश संबंध, चाहे पति पत्नी का हो, मित्रता का हो या पारिवारिक, छवि पर आधारित होते हैं। हम व्यक्ति को नहीं, उसकी अपनी बनाई तस्वीर को देखते हैं। जब दो छवियां मिलती हैं, तो वहां प्रेम नहीं, केवल विचारों का टकराव होता है। वे हमें आमंत्रित करते हैं कि हम संबंधों में उस छवि को पहचानें और हर क्षण नया होकर मिले। यही प्रेम की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम विचार से परे है। जहां विचार है, वहां प्रेम नहीं। प्रेम केवल तब प्रकट होता है जब मन पूरी तरह शांत और निष्कलंक हो। वे बताते हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं जिसे पकड़ा जा सके। यह तब घटित होता है जब मन पूरी तरह मुक्त हो, ईर्ष्या से, स्वामित्व की इच्छा से, भय से। अब आते हैं ध्यान पर, जिसे वे पूरी तरह नए ढंग से परिभाषित करते हैं। ध्यान का अर्थ है संपूर्ण जागरूकता। यह कोई विधि नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है। जब आपका मन स्थिर नहीं, बल्कि सतर्क और जीवंत है, तब ध्यान अपने आप घटित होता है। कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान का अर्थ है हर क्षण को पूर्ण रूप से देखना। पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की पुकार, अपने भीतर उठते विचार, सबको बिना किसी टिप्पणी के देखना। वे कहते हैं कि ध्यान का कोई अंत नहीं, यह कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इस पुस्तक में वे बार बार कहते हैं कि विचार और समय ही मनुष्य की सबसे बड़ी जंजीर है। विचार हमेशा अतीत की प्रतिक्रिया है। जब आप विचार की गति को समझ लेते हैं, तभी आप समय की पकड़ से बाहर निकलते हैं। वे समझाते हैं कि समय केवल घड़ी का नहीं, बल्कि मन का है। कल और कल फिर होगा जैसी धारणा ही हमें बांधती है। वर्तमान में जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है। कृष्णमूर्ति हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, जब आप किसी फूल को देखते हैं और केवल उसका नाम नहीं लेते, तब पहली बार आप उस फूल को सचमुच देखते हैं। यह किताब हमें यही सिखाती है। नाम, लेबल और परंपराओं के परे जाकर हर चीज को जैसे वह है वैसे देखना। अब हम उस स्थान में प्रवेश करते हैं जिसे कृष्णमूर्ति पूर्ण स्वतंत्रता कहते हैं, जहां न समय है, न विचार, न मृत्यु का भय,
केवल असीम मौन और जीवंत उपस्थिति। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मृत्यु और जीवन दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। हर दिन जब आप अपने अतीत को समाप्त करते हैं तो आप मरते हैं और तभी नया जन्म लेते हैं। वे हमें आमंत्रित करते हैं कि हम मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि हर क्षण की गहराई समझें। उनके अनुसार मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि हम अपने में मैं को पकड़े रखना चाहते हैं। जब हम अपने विचारों, स्मृतियों और पहचानों को हर दिन स्वेच्छा से समाप्त करते हैं तो मृत्यु और जीवन एक ही हो जाते हैं। मृत्यु को जीवन से अलग मत करो। हर क्षण में मरने की कला ही अमरता है। सोचिए कितना गहरा है यह संदेश। जब हम अतीत की बोझिल यादों को छोड़ना सीखते हैं तो मृत्यु का डर मिट जाता है। कृष्णमूर्ति के लिए मौन कोई साधना नहीं, कोई क्रिया नहीं। मौन वह नहीं जो आप ध्यान से पैदा करते हैं। मौन तब घटित होता है जब मन पूरी तरह शांत है, पर मृत नहीं, जीवंत और जागृत। यह मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जिसमें संपूर्ण अस्तित्व धड़कता है। इस मौन में कोई दर्शक नहीं, केवल अनुभव है, बिना किसी केंद्र के। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस मौन में ही आप सत्य को प्रत्यक्ष देखते हैं। पुस्तक का नाम ही इसकी अंतिम मंजिल है, पूर्ण स्वतंत्रता। वे स्पष्ट कहते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं। यह तब घटित होता है जब आप मन की सभी जंजीरों, डर, ईर्ष्या, क्रोध, समय और विचार को बिना संघर्ष के देखना सीखते हैं। संपूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है कोई केंद्र नहीं, कोई बंधन नहीं, न समाज की परिभाषाएं, न धर्म का भय, न सफलता की चाह, केवल पूर्ण जागरूकता। जहां स्वतंत्रता है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां असीम करुणा है और वही सत्य है। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि यह शिक्षाएं केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। सत्य किसी किताब में नहीं, किसी मंदिर में नहीं। सत्य वही है जहां आप और यह संसार मिलते हैं, यहीं और अभी। यहां वे हमें छोड़ते नहीं बल्कि भीतर की अनंत यात्रा की ओर भेजते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें कोई मार्ग नहीं, कोई गुरु नहीं, सिर्फ आप हैं और आपका जीवंत ध्यान। इस अंतिम भाग में हमने सुना कि टोटल फ्रीडम हमें मृत्यु से परे, मौन की गहराई में और जीवन की अनंतता में कैसे ले जाती है। कृष्णमूर्ति के शब्द अब भी हमारे कानों में गूंजते हैं। देखो, सिर्फ देखो। इस देखने में ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होता है। यह पुस्तक किसी निष्कर्ष पर नहीं बल्कि मौन की अनंतता पर समाप्त होती है। यह हमें कहती है कि जीवन का रहस्य किसी उत्तर में नहीं बल्कि
हर क्षण की सीधी जागरूकता में हैं। तो मित्रों, आशा है कि टोटल फ्रीडम की यह यात्रा आपको उतनी ही गहराई से छू पाई होगी जितनी गहराई से यह किताब अपने पाठकों को छूती है। यदि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में लिखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ध्यान की इस आंतरिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।